एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 लेट ए की वैल्यू कितना है बेटे 1/4 एंड बी का वैल्यू कितना है बच्चों 1/3। अब इनके बीच में रेशनल नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके 2 को डिवाइड कर दोगे। देयरफॉर रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 इज इक्वल टू है बेटे a प्लस b, इसके बारे में 2 करेंगे तो a की जगह 1/4 प्लस b की जगह 1/3 डिवाइड बाय 2। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा बच्चे 12, 3 इधर आएगा और 4 उधर, हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। डिवाइड बाय 2 इसको आगे और सोल्व कर 3 4 7/12 और इसके डिवाइड में बेटे 2, तो मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ इस टाइप से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इस नीचे वाले 2/1 को अगर आप इसके साथ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा बट उल्टा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 7/12 दैट इज आवर आंसर। तो आप लिखेंगे कैसे, 1/4 से बड़ा है 7/12 बट 1/3 की कैपिटल छोटा है, इस टाइप से आप आंसर क्लियर है। सभी बच्चे जिनको समझ में आएगा थम्स अप कर दो और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सॉरी हैव यू डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। बहुत इजी क्वेश्चन है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट नंबर हमारे पास 7/4 एंड सेकंड नंबर है बच्चों -5/6। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम पहले भी नंबर लाइन पे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए बेटा एनसीईआरटी और आरबीएससी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने आरबीएससी में देखा ओनली 1 एक्सरसाइज थी और एनसीईआरटी में दे दिया 1.1 1.2 इस टाइप से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने क्या किया है, क्वेश्चनों पर जो नंबरिंग है वो बढ़ा दिया है, उसमें 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे, इसमें उसके डबल ट्रिपल कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नंबर लाइन पे पहले इसको शो करेंगे। ये प्लस की नंबर है तो बेटा आप राइट साइड में 0 ले लो, लेफ्ट साइड में सॉरी, और राइट साइड में हमारे नंबर्स आएंगे। ये 1 ले लो, ये 2 ले लो। अब मुझे क्या करना, आगे और ले सकते हो आप। इसके नीचे वाले के कितने पार्ट करने हैं, 4 पार्ट करने हैं। 1 2 3 ये 4 हो गए अपने आप, 1 2 3 ये 4 अपने आप। तो ये फर्स्ट जो पार्ट होगा ये होगा 1/4, क्योंकि हमने 4 पार्ट किए, तो ये 1/4 2/4 3/4 एंड ये 4/4, 4 में 4 में डिवाइड करोगे तो आप आएगा 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4/4 की जगह क्या लिखा है 1। ऐसे ये 5/4 6/4 एंड 7/4 और ये आएगा 8/4। तो 8 में 2 का 4 का डिवाइड दोगे तो 2 आएगा, तो पहले से 2 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने सर्किल किया क्योंकि हम सर्किल सिर्फ उसी नंबर पे करेंगे जिसको हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो हमें कौन सी लाइन, सॉरी यहाँ पे 2 फिर से लिखेंगे, हमें 7/4 को डिनोट करना था, तो 7/4 हमारी यहाँ पे है, इस पे मार्क करेंगे हम, डार्क कर देंगे यहाँ से और फिर इसके ऊपर सर्किल लगा देंगे। क्लियर है बच्चों, जिनको समझ में आया समझ सकते हो। जल्दी से नोट इट डाउन, फास्ट, डू इट फास्ट। नेक्स्ट पार्ट है इसका -5/6, वही सिस्टम रहेगा बट इस बार हमारे नंबर माइनस की है,
तो हम 0 राइट साइड में ले लेंगे और हमारी नंबर सभी लेफ्ट में आएंगे, क्योंकि माइनस के जो भी नंबर होते हैं लेफ्ट साइड पर दे देंगे। ये 1 यहाँ पे 2, लेकिन किसके माइनस। अब इसमें कितने पार्ट करने बेटा 6, 1 2 3 4 5 ये 6, 1 2 3 4 5 6। This is minus 1/6 minus 2/6 minus 3/6 minus 4/6 minus 5/6। ये 6/6 1 हो जाता है, 7/6 minus 8/6। इसी टाइप से वो नंबर आगे लिख सकते हो। बट आपको क्या डिनोट करना है भाई, -5/6। ये रहा हमारा -5/6 इस लाइन के लिए। इसको डार्क करेंगे फिर इस पे सर्कल करेंगे। क्लियर है बच्चों? जिनको समझ में आया थम्स अप कर दो पर डार्क है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। रिप्रेजेंट -2/5 -5/11 सॉरी -2/11 -5/11 एंड -9/11। सभी नंबर सेम सीरीज में दिए हैं, तो हमें एक ही लाइन पे तीनों को ड्रॉ रिप्रेजेंट कर देना है, नो इश्यू। इस बार हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो ब्रेक है वो 11 मिनट का 11 ब्रेक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो हमारा 0 इधर रहेगा, बिल्कुल हमारे जो नंबर है वो माइनस की, ठीक है बच्चों? ये 1 हो गया, इधर 2 हो गया, लेकिन किसके माइनस, ठीक है बच्चों? इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो इधर रख लेते हैं 1 को माइनस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 पार्ट हैं, कि एक बार काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कम रह गया, 11 होना चाहिए हमारे, इधर लगा, ठीक है बच्चों? और फर्स्ट वाले पार्ट पे -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 एंड ये -10/11। पूरी 11/11 मान हो जाता है बेटे। फिर -12/11 -13/11 14/11। इस टाइप से आप जितने चाहो आगे लिख सकते हैं, ठीक है बेटे? हमें कौन सा नंबर शो करना है? एक तो -2/11, दूसरा है -5/11 और तीसरा बेटे -9/11। तो आप एक काम करना है, इस वाली कंडीशन में आप सभी नंबर्स को मिटा दो, या फिर जो जो पूछ रहा है उनमें सर्किल कर दो। -2/11 पे सर्किल करना है, ठीक है? -5/11 पे सर्किल करना है, ठीक है? एंड -9/11 पे सर्किल करना है, वो भी ठीक है, ठीक है बच्चों? हमारा काम हो गया है। जिनको समझ में आया थम्स अप कर दो, मैं एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बता दो। किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट करके बता दो, ठीक है? ओके गाइस, इसके बाद में एक बार मैं आपको मीन मेथड बता देता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आया था। मीन मेथड मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटे इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट है।
इसमें आपको क्या करना होता है, जो भी आपके पास गिवन टू नंबर्स होती हैं उनको ऐड करके और 2 का डिवाइड करना होता है। तो देखिए कैसे करना होता है। लेट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3। ये हमारे पास 2 गिवन नंबर्स है। हमें क्या करना है, इनके बिटवीन तीसरी नंबर निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a एंड b को ऐड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 3। a की जगह देखो 1 है, a की जगह मैंने 1 पुट किया, एंड b की जगह 3 है तो b की जगह 3 पुट किया। डिवाइड 2 का करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 1 प्लस 3 मींस 4 एंड डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4 में 2 को डिवाइड करेंगे 2 रह जाएगा। तो 2 एक ऐसी नंबर है जो 1 से तो ग्रेटर है बट 3 से क्या है, लेस देन है। दैट इज योर आंसर। हमें ऐसी नंबर चाहिए थी जो 1 और 3 के बिटवीन यानी बीच में हो। तो आप देख सकते हैं 2 जो है वो 1 और 3 के बीच में है। तो इसी टाइप से आप जो भी नंबर्स पे ये मेथड अप्लाई करेंगे उनके बीच वाले नंबर आपको मिलेगी, बिटवीन वाले नंबर आपको मिलेगी। ठीक है बच्चों, जिस चीज को क्लियर हो एक बार कमेंट करके बता दो, थम्स अप कर दो। चलिए, किसी बच्चे को डाउट हो तो वो भी अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक हो, अभी मैं इसको यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को 4 को। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, हम खास पहले भी किए हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। 5 रेशनल नंबर्स smaller than 2। अब बेटे इसमें आप सिंगल नंबर गिवन आपको, बट इसने एक हिंट दे दिया है जो दूसरा नंबर है वो हमारा 2 से छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम एक की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं बट 2 से छोटी होनी चाहिए। तो लेट a की वैल्यू हम ले लेते 1 एंड b की वैल्यू मैक्सिमम 2 हो सकती है। देन a के लिए अब क्या करेंगे, 1 को देखो कितना नंबर चाहिए हमें 5, तो 6 by 6 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले भी हमने ऐसा किया है, जितने रेशनल नंबर चाहिए इनके बीच में उससे एक ज्यादा नंबर से आप अप एंड डाउन साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 1 जा 6 डिवाइड बाय 6 एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2। इसको भी 6 by 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 2 6 12 डिवाइड बाय 6। क्लियर है बच्चों। अब आप इनके बीच का नंबर लिख सकते हो, तो 6 by 6 के बीच का नंबर क्या होगा बच्चों, सॉरी इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7 by 6, फिर उससे नेक्स्ट 8 by 6, फिर नेक्स्ट क्या होगा बेटे 9 by 6, उससे नेक्स्ट क्या होगा बेटे 10 by 6 एंड लास्ट जो हमारी नंबर होगी 11 by 6। तो ये सभी नंबर्स जो है 6 by 6 से तो बड़ी हैं और 12 by 6 यानी कि 2 इससे छोटी है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो चुका है। नोट इट डाउन। जो भी बच्चे लेट आ रहे हैं उनके लिए ये है, आप वीडियो जब भी अपलोड कर दिया जाएगा ऐप पे या फिर यूट्यूब पे तो आप वहां से इसको फिर से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इधर हम वीडियो में रिपीट नहीं करने वाले, 2 से 3 बार नहीं करेंगे, ओनली 1 टाइम रिपीट कर सकते हैं बिकॉज टाइम शॉर्टेज होता है। तो हमारे जो सभी क्वेश्चंस हैं उनको करवाना भी जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो जिस भी बच्चे ने लेट क्लास ज्वाइन की है या फिर बीच में मिस कर दिया कोई भी चीज, तो वो फिर से वीडियो देखें
इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 5 रेशनल नंबर चाहिए हमें स्मॉलर देन 2, 2 से छोटी नंबर चाहिए बेटा। तो आप एक नंबर तो 2 लेंगे बड़ी वाली तो, बट छोटी वाली नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 1 लिया, आप 0 भी ले सकते थे, कोई इश्यू नहीं है बेटा। बट 0 से आपको लोअर नंबर में दिक्कत आती है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 ले लिया एंड b की वैल्यू 2 हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के बीच में, तो आपको क्या करना है, 5 चाहिए तो आपको 6 का अप एंड डाउन साइड में 1 से भी मल्टीप्लाई करना है और 2 से भी, यानी कि a से भी और b से भी। तो 1 से करेंगे 6/6 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर की साइड में 1 है, नीचे आप 1 लगा सकते हैं इसके, 1 6 6, 1 6 6, ऐसे 2 के डिवाइड में 1 लगा सकते हो आप, 2 6 12, 1 6 6, ठीक है। मतलब हमने 1 को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया एंड 2 को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, कोई इश्यू बेटा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि बिटवीन हमें 5 रेशनल चाहिए तो हम क्या करेंगे, 6 से तो बड़े लेंगे और 12 से छोटी नंबर लेंगे। ऊपर वाले को जानते हो, नीचे 6 लगाना सब में। ऊपर 6 है, फिर मैंने 7 लिया, 8 लिया, 9 लिया, 10 लिया एंड 11 लिया। तो आप देखिए ये सभी नंबर 6 से बड़े हैं बट 12 से छोटे हैं। नीचे तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इन सभी में भी 6 है, तो नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर देखिए ये जो गिवन नंबर्स हमारे पास ये 1 से बड़ी हैं बट 2 से छोटी है, तो हमें कौन सी चाहिए थी, 2 से छोटी। तो ये 2 से छोटी नंबर है कि नहीं, है ना, दैट्स ऑल, नोट इट डाउन। जो बच्चे लेट हो जाते हैं आने में या फिर नोट करने में लेट हो रहे हैं, वो एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो वीडियो का, जिससे बाई सपोज मैं इसको मिटा भी देता हूं तो आप बाद में नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट में देखकर, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, बट जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा काफी लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग भी हुए, तो इसलिए उसको ध्यान से देखना। हम ज्यादा रिपीट भी नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसको रिपीट करने में टाइम भी लगता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता एक वीडियो के अंदर जो हम उसको रिपीट कर सकें, ठीक है। तो एक बार में आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं स्लोली समझाऊंगा, नो इश्यू, बट आप लोगों को केयरफुली उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। और सभी बच्चे वीडियो विजिबल करें, मैं फिर से बोलो तुम्हारी आईडी बंद हो जाएगी बेटा, आप नहीं देख पाओगे क्लास नहीं देख पाओगे। सभी बच्चे वीडियो विजिबल करके रखें, जब भी सर चेक करने आएंगे आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी, ठीक है, इसलिए वीडियो विजिबल रखें सभी बच्चे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन, देखो मैं शॉर्टकट में बिटवीन को लिख रहा हूं, ऐसे आप पूरा लिखेंगे ऐसे, ठीक है। बिटवीन -2/5 एंड 1/2, ये 2 गिवन नंबर हमें, इसमें आप फर्स्ट वाले को a कह सकते हैं एंड सेकंड वाले को b कह सकते हैं, ये हमारे गिवन नंबर है। तो सबसे इजी मेथड जो है इसको करने का वो क्या है बेटे, इनके डिनोमिनेटर को पहले सेम करवाओ, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम किसके सेम करना है, वो इनका एलसीएम होगा, मींस 5 एंड 2 का एलसीएम कितना आता है बच्चों, 10 आता है। तो आप 5 को 10 बनाओगे, 2 को भी 10 बनाओगे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, ठीक है।
करते हैं, यहाँ पे लिखना बाय डूइंग इक्वल डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको भी 10 करना है तो -2/5 है हमारे पास, 5 को 10 करना है तो 2 का अप साइड में भी मल्टीप्लाई कर दो और डाउन साइड में भी, तो हमारे पास आ जाएगा बेटे 2 2 जो -4/10। एंड नेक्स्ट जो नंबर थी हमारी b, वो थी बेटे 1/2, इसको 10 करना है तो 5 का अपन डाउन साइड में मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का 5 जो 5 एंड 5 2 जा 10 हो गया बच्चों। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को? अभी क्या करना है आपको, इनके बीच में नंबर्स काउंट करने हैं, -4 से और +5 तक कितने नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो -4 के बाद में आता है -3, देन -2, देन -1, देन 0, +1, +2, +3, +4, तो 8 नंबर हमारे पास आ रहे हैं ऑलरेडी। हमें कितने नंबर चाहिए इनके बीच में? 10, तो 2 मोर नंबर चाहिए, हमें 2 नंबर और चाहिए, तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसके बाद किसका मल्टीप्लाई करोगे अप एंड डाउन साइड में? 3 का, बिकॉज आपको 8 नंबर ऑलरेडी आपके पास हैं, आपको कितने और चाहिए 10 करने के लिए? 2 नंबर चाहिए, तो आप इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। जैसे फर्स्ट में आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा था 1 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालो, कितने निकालो बेटा? तो आपने क्या किया था, 1 को भी 4 से किया था और 2 को भी 4 से किया था, समझ रहे हो बात को? तो हम अप एंड डाउन साइड में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? उस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जो हमें जितनी रेशनल नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा होती है। जैसे 2 रेशनल नंबर की नीड है तो हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 का। क्लियर है? इसमें एक नई बात क्या है, भी इनके डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद भी वो वाला काम करना है, समझिए, उससे पहले कुछ नहीं करना है। तो हमने डिनोमिनेटर सेम किए, तो उसके लिए हमने देखा इनका एलसीएम लेके हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो 5 और 2 है डिनोमिनेटर में, इनको एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा इस टाइप से। देखिए इसमें 2 का जा रहा नहीं, इसमें जा रहा है, तो 2 का डिवाइड देंगे, 5 नहीं जा रहा है, इसको छोड़ देते हैं, इसको 1 टाइम जाएगा, फिर 5 का डिवाइड ही जाएगा, 1 टाइम ये इसमें नहीं जा रहा है, छोड़ देते हैं। तो हमारे पास 5 2 10, इसका एलसीएम आ गया। तो हमें क्या करना है, इसको भी 10 बनाना है और इसको भी 10। इसको 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 में अप एंड डाउन साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, कितने? -4/10। ऐसे उसको 10 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 का अप एंड डाउन साइड में करना पड़ेगा, तो 5 1 जा 5, 1 2 5 जा 10। अब देखिए कि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, उसके बाद में हमें देखना है इनके बीच में कितने नंबर हैं और कितनी और चाहिए। तो आप देखेंगे -4 जो छोटा नंबर है +5 जो बड़ा नंबर है, तो -4 के बाद और 5 से पहले कितने नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो -4 के बाद मैंने काउंट किया -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, +1, +2, +3, +4, 8 नंबर हो गए हमारे पास। हमें कितने नंबर और चाहिए? 2। तो हमें अब इन दोनों नंबर्स में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटे? 3 का। क्लियर है? कितने बच्चों को समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वापस एक की जो वैल्यू थी -4/10, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, आप 2 से भी कर सकते थे, इधर चल जाता था, तो -12 डिवाइड बाय 10 3 जा 30 हो गया बच्चों। इसमें तो काफी हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। +5/10, इसका मल्टीप्लाई फिर से 3 से करेंगे, तो +15/30, 10 3 जा 30। अब कोई इशू नहीं है, आप लिख दो 10 नंबर,
Therefore 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। तो बेटा आप इसके बाद में देखो -12/30 के बाद आता है -11/30, फिर आएगा बेटे -10/30, ये सारी माइनस किया जाएंगे, -9/30, -8/30, -7/30, -6/30, -5/30, -4/30, -3/30 एंड -1/2/30। लास्ट जो हमारी नंबर होगी -1/30। देखो बेटा 10 नंबर हो चुकी है हमारी, और हम इसके बाद भी अभी और लिख सकते हैं 40 नंबर्स, 50 नंबर्स और लिख सकते हैं। तो आप जितनी चाहो नंबर्स राइट कर सकते हो इनके बीच में। क्लियर बच्चों? जिनको समझ में आया थम्स अप कर दो जल्दी से। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, वीडियो विजिबल रखो, विजिबल रखो। वीडियो विजिबल नहीं रखेंगे आप लोगों को लॉस है बेटा, आपकी क्लास बंद हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो विजिबल रखो सभी बच्चे। प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। टोटल 10 क्वेश्चन है बेटे इस एक्सरसाइज में। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1 खत्म हो जाएगा, हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, सेकंड जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 को आप खुद करेंगे बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसमें आपको ओनली 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। किसके बीच में? 7 वाले क्वेश्चन में। एक बार ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू आपके पास है 1/3 एंड बी की वैल्यू बेटे 1/2। कितनी रेशनल नंबर चाहिए आपको? 3 चाहिए, बट इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप एक बार इनको सेव करेंगे तो यही वाली लाइन लिखेंगे, बाय डूइंग इक्वल डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या होगा मेरे बच्चों? इक्वल करने पर डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो इसके लिए 1/3, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, तो इसको 6 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 2/3 टू द 6, और इसको 6 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 3/6। अब आप देख सकते हैं 2/6 एंड 3/6 के बीच में ओनली एंड ओनली 1 नंबर कोई भी नहीं है अभी तक। तो हमें कितनी नंबर चाहिए? 3 चाहिए, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो अप साइड एंड डाउन साइड। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो 2 का कर देते तो भी आपका काम बन जाता, सॉरी 3 का करते, आप 3 या 4 किसी का भी कर दो। ठीक है देयर, तो अभी हमें फिर से इनको फॉर्मेट करने के लिए 3 रेशनल नंबर चाहिए, तो 4 का कर देता हूं मैं। 2/6 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है 4 2 8 डिवाइड बाय 6 4 24, एंड बी में 4 का मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4 3 12/24। तो बच्चों आप लिख सकते हो इजीली 8 के बाद 9/24, therefore 3 rational numbers between 1/3 and 1/2। तो बेटे 8/24 के बाद में आएगा 9/24, 10/24 and 11/24। That's our answer। कितने बच्चों को समझ में आएगा? थम्स अप करके बता दो बेटा, जिसको समझ में आ गया थम्स अप कर दो। आई थिंक इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है,
सेम टाइप के 2 क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी ये मान आपका रिपीट हो गया है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आपको इसी तरह से एग्जाम में इनको सोल्व करके आंसर देना है। देखो बच्चों, आपको डेली हाफ एन आवर, आधा घंटा मैथ्स को जरूर पढ़ना है अभी के लिए। होमवर्क के अलावा ये काम मैं बता रहा हूँ आपको, जो प्रीवियस एक्सरसाइज हम कर चुके हैं उनको कंटिन्यू रखें। 1 डे या 2 डे आफ्टर जो भी क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं उनको देखते रहें। जो क्वेश्चन में डाउट लग रहा है उसको एक बार सोल्व करके देखें। फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप हेल्प सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताएं भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है बेटा, तो आप प्रीवियस एक्सरसाइज साथ के साथ सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को कोई भी डाउट है अभी भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे को। अभी हमारे लास्ट 5 मिनट बचे हैं वीडियो के, तो देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वैसे सारे क्वेश्चन सेम ही है बच्चों, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, आप इनको सोल्व करके लाएंगे घर से। ठीक है, ये होमवर्क भी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन सेम ही है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको क्वेश्चन राइट करवा देता हूँ, बिकॉज कई बच्चों के पास बुक नहीं है। 8th क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स between -3 and -2। 9th क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन फॉलोइंग। मतलब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन है आपके पास, एक से ज्यादा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दे दिए। फर्स्ट ऑप्शन में है आपके पास 2/3 एंड 4/5। सेकंड ऑप्शन में बच्चों -3/2 एंड 5/3। एंड थर्ड ऑप्शन में बच्चों 1/4 एंड 1/2। इस टाइप से आपके पास 9th क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे दिए। तो सेम हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, 6 किया है, 7 किया है, उसी टाइप से आपके ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले हम उनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर उनके बीच में नंबर काउंट कर लेंगे और फिर देखेंगे हमें कितने नंबर और निकालने हैं, उससे एक ज्यादा नंबर से हम मल्टीप्लाई करके और रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब है 10th क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन ग्रेटर देन तो बच्चों तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो -2 से ग्रेटर आप 10 नंबर्स लिख दो, कोई भी आपकी मर्जी से। -1 लिख दो, 0 लिख दो, +1 लिख दो, +2 लिख दो, +3 लिख दो, +4 लिख दो, 5 6 7 8 तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। ग्रेटर देन नंबर चाहिए, और अगर आप मेथड से निकालना चाहते हैं तो 2 से बड़ी नंबर आप 0 ले लेना है, तो 1 ले लेना है, 2 ले लेना, 2 नंबर आपके पास हो जाएंगे। फिर उन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों।
11th क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 3/4। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों फाइंड 3 रेशनल नंबर between 2/3 and 3/4। इस टाइप से आपको ये होमवर्क में करना है जो 5 क्वेश्चन है लास्ट के बाद। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।